आगे देखते हैं इस प्रश्न के अंदर। इस प्रश्न के अंदर भी हमें एक संबंध दिया हुआ है r, ये पूरा, और हमें ज्ञात करना है इस संबंध r का प्रांत एवं परिसर। अब पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या, और यानी हमारे इसके अंदर कैसे अवयव है। ठीक, इस चर y और इस चर x को देखेंगे। ये दोनों हमारे क्या ले रहे हैं, प्राकृत संख्याएं ले रहे हैं, और जो x है ये मेरा 6 से छोटा रहेगा हमेशा। ठीक, तो यानी x मेरा क्या है, चर x प्रांत का सदस्य रहेगा। तो प्रांत के सदस्य के लिए हमारे कौन कौन सी वो संख्याएं ले रहा है वो हम ले लें पहले। यानी x मेरा कहाँ से कहाँ तक ले सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान देंगे 6 ले सकता है नहीं, क्योंकि जो मेरा चर x है वो 6 से छोटा है, तो यानी 6 नहीं लेगा। ठीक, अब हमने दूसरा घटक ज्ञात करना है। उसके लिए हमें संबंध दिया हुआ है। संबंध क्या है, x जमा 6 बटे x। तो हम इसमें x का एक एक करके मान भरते रहेंगे और जो y है यानी जो दूसरा घटक है वो निकालते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं x का मान 1 भरती हूँ तो मेरा क्या बनेगा, सीधा युग्म लिखूंगी, 1 जमा में 6 बटा 1, तो ये क्या बन गया, 7। ऐसे ही 2 जब हम लिखेंगे यानी 2 भरेंगे x का मान, 2 जमा 6 बटा 2, 2 तिया 6, तो ये हमारा भाग हो गया, और 3 में 2 जमा हुआ तो आए 5। 3 के साथ 3 जमा 6 बटा 3, 3 भी हमारा 6 को भाग कर सकता है, और वो भाग करने पर हमें कितने मिले, 2। 3 जमा 2 फिर से 5। ठीक, आखिर 4 के साथ लेते हैं, 4 जमा 6 बटा 4। अब आप देखेंगे क्या आया, ये 4 जमा 6 बटा 4। 2 से पहले से भाग कर लेते हैं, ये कितना बना, 8 जमा 3 बटे 2, यानी उत्तर आपका आया 11 बटे 2। अब ध्यान देंगे बच्चों, ये जो हमारा दूसरा घटक है क्या ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि प्रश्न में आप देखेंगे ये जो y है वो मेरा प्राकृत संख्या ले रहा है, यानी दूसरा घटक जो है वो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पर ये परिमेय संख्या है, तो यानी ये युग्म हमारा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा इस संबंध का। ऐसे ही अगला हम देखेंगे, 5 के साथ भी हमारा युग्म नहीं बनेगा। आइए इसका अब हल देखें। हल में हमें क्या निकालना था, प्रांत और परिसर। तो प्रांत हमारा ये निकला जिसके अंदर 3 अवयव हैं, 1 2 और 3, क्योंकि 1 2 और 3 के ही प्रतिबिंब हैं, और वो प्रतिबिंब क्या थे, 7 और 5। तो हमारा परिसर क्या बना, वो समुच्चय जिसके अंदर 7 और 5 एक अवयव है। ठीक, आइए दूसरा प्रश्न देखें। ये प्रश्न भी बहुत आसान है कि हमारा एक संबंध दिया हुआ है। इस के अंदर आप देखेंगे x एक वास्तविक संख्या है, और जो y संबंध क्या है, यानी जो दूसरा घटक है वो क्या लेगा, मापांक संख्या लेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू लेगा। अब इसके अंदर हमें इसी प्रश्न में प्रांत और परिसर यही निकालना है। तो बच्चों ध्यान देंगे, जो पहला घटक है वो कैसी संख्याएं ले रहा है, वास्तविक संख्याएं ले रहा है, तो बड़ा आसान है। तो यानी प्रांत पूरा क्या बन गया, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हमारा प्रांत हो गया। अब ध्यान देंगे, जो दूसरा घटक है वो कैसे ले रहा है संख्याएं, सारी पॉजिटिव, यानी सारी मापांक संख्याएं ले रहा है। तो इसका क्या होगा, वास्तविक, क्या ये सारी वास्तविक संख्याएं होंगी, नहीं, वास्तविक संख्याएं तो नहीं होंगी। देख सकते हैं ये वास्तविक संख्या की जो रेखा अगर हमने बनाई
तो ये सारी हमारी पॉजिटिव वैल्यूज हो गई, ये हमारी सारी नेगेटिव वैल्यूज की हो गई। यानी यहाँ सारी हमारी धन संख्याएं आएंगी और यहाँ उसकी पलट आएंगी। तो हमारी को क्या रहेगा, परिसर। दूसरा घटक क्या ले रहा है, पॉजिटिव वैल्यू यानी मापांक संख्याएं। अंतराल के रूप में अगर मैं आपको दर्शाऊं तो ये बनेगा, यानी क्या लिख सकती हूं मैं, 0 से इंफिनिटी, यानी 0 से इंफिनिटी, जहां 0 सम्मिलित होगा इस अंतराल में। और ये क्या हुआ, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या।